अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार सूरत। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। आपने वाणी सुनी। ध्यान का अर्थ ये नहीं है आंखें बंद करके बैठ करके सोते सोते समय पास कर देना, मूर्छा आते रहना, निद्रा आ जाना। आपने समय पास कर दिया तो आप चले गए कि मैंने 4 दिन का ध्यान शिविर कर लिया। इससे और आपके कर्मों का बंधन होगा। ये ध्यान वीतरागता का है, ये ध्यान आत्मदृष्टि का है, ये ध्यान स्वयं को पहचानने का है, स्वयं की श्रद्धा करने का है, स्वयं के भीतर उतरने का है, स्वयं को जानने का है। ये ध्यान शरीर और आत्मा की भिन्नता को एहसास करने का है। ये ध्यान प्रतिपल प्रतिक्षण मैं आत्मा हूँ, सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, प्रेम आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में है। भले ही आपको अभी एहसास नहीं हो रहा होगा, परंतु ये अटल विश्वास, अटल श्रद्धा लेके चले जो नए साधक हैं। और ये भी आपने सुना कि इस ध्यान की गहराई में जाने के लिए आपका मौन होना अत्यंत आवश्यक है। अपने में उतरने का मतलब कि मैं देह नहीं हूँ, मेरा कोई लिंग नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी कोई परंपरा नहीं है, मैं शिव मुनि नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मेरे कोई शिष्य नहीं हैं, मेरा कोई पद नहीं है, मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ। और आत्मा कहाँ है? तुम्हारे भीतर है, भीतर। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा वो तुम हो। और आत्मा का स्वरूप क्या है, इसको श्रद्धा करके जानिए। अक्सर लोग आते हैं, शिविर करके चले जाते हैं और वैसे के वैसे लौट आते हैं। बहुत लोगों ने बहुत गहरे शिविर किए हैं, परंतु जीवन नहीं बदलता। वही क्रोध, वही निंदा, वही ईर्ष्या, वही किसी के प्रति द्वेष भावना, किसी की निंदा करते चले जाना, तो कोई लाभ नहीं है। चाहे 10 शिविर कर लो, चाहे 50 साल तक करते रहो। इस शिविर में 4 दिन में आपका जीवन रूपांतरण होना चाहिए। रूपांतरण कैसे होगा? जैसे जैसे आप वाणी सुनोगे, अटल विश्वास, अटल श्रद्धा। ये कौन बोल रहा है? ये प्रभु की कृपा बरस रही है। मिथ्यात्व क्या है, समकत क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। मिथ्यात्व का मतलब है जन्म से लेकर अभी तक अपने आप को देह मानना। आप गर्भ में आकर के आपके माता पिता ने कोई नाम दे दिया और आप उस नाम को पूरी जिंदगी रटते रहते। मेरे माता पिता, मैं, मेरे मित्र, संबंध, परिवार, लिंग, जाति, परंपरा, मेरे विचार, ये सब क्या है? ये बाहर दृष्टि से। देखिए 2 दृष्टि है, एक व्यवहार दृष्टि है, एक निश्चय दृष्टि है। दोनों को अलग करके चलना है।
व्यवहार दृष्टि से तुम ठीक हो, तुम्हारा कोई नाम होगा, तुम स्त्री हो पुरुष हो, तुम्हारे कोई संबंध होंगे, परंतु ये व्यवहार है, ये देह का संबंध है, तुम्हारा नहीं। ये साधना आत्मा की है, मान करके चलना। ये शिविर बाकी शिविरों से बिल्कुल अलग हैं। तुम पूरे भारत के विश्व में चले जाओ, बहुत से शिविर होंगे, आपका व्यक्तित्व ऊंचा उठे, आपका विकास हो, आपका मेंटल एटीट्यूड बढ़ जाए, आपको बोलने का तरीका आ जाए, आप किसी को इम्प्रेस कर पाओ, आपका व्यक्तित्व खिल जाए। ये साधना इसके उल्ट है। यहाँ व्यक्तित्व निर्माण करने की कोई बात नहीं, व्यक्तित्व को समाप्त करना है। समझ लेना, अच्छी तरह समझ लेना। पहली बात तो श्रद्धा, विश्वास, अटल विश्वास कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा कोई शब्द नहीं है, आत्मा का रंग रूप वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। आत्मा तुम्हारे भीतर है, आत्मा का वजन नहीं, आत्मा हल्का भारी नहीं है। तुम आत्मा को देख नहीं सकते, केवल आत्मा का अनुभव कर सकते हो। अनुभव करना, ज्ञाता दृष्टा आपका निज गुण है। उस निज गुण को प्रकट करना है, उसके भीतर उतरना है। उतरने का मतलब देह को अलग करके आत्मा को श्रद्धा करके और उस आत्मा के भीतर उतरना है। जब उतर जाओगे, जब आपने सुना गहरे गहरे, गहरे का मतलब सारे संबंध तोड़ दो, और ये महावीर की साधना है, चौथे आर्य की साधना है। तुम्हारा अनंत पुण्य है कि तुम्हें ये साधना मिल गई। अभी 4 दिन तक खूब अजमा के देखना, खूब भीतर उतारना, तोड़ दो कि सुख बाहर है, सुख धन में है, सुख परिवार में है, सुख पत्नी बच्चों में है, सुख घूमने में है, सुख पिक्चर देखने में है। ये तुम्हारा मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है, ये मोह है, ये आसक्ति है। इसको समझ लीजिए, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। आज तक मैंने भी और आपने सुख बाहर, जब छुट्टी होती है तो कहाँ चले जाते हैं? क्यों भाई, कहाँ जाते हो? साथ घूमने जाते हो, सुख प्राप्त करने के लिए। मिल गया सुख? सुख नहीं मिलता। वो क्या मनोरंजन होता है। घर में मन नहीं लगता, चलो बाहर घूम आए। घर का भोजन अच्छा नहीं लगता, होटल में खा आए। बच्चे तंग करते हैं घर में, चलो मित्रों से गपशप कर लें। वो सुख नहीं है, चेंज ऑफ माइंड। वो स्थिति को बदलने के लिए व्यक्ति जाता है। और जैसे आप टीवी ऑन कर ली, कि टीवी में सुख है? सुख नहीं है। आंखों में देखते हैं तुम चित्र, उसमें सुख नहीं है। पांचों इंद्रियों के विषय में जो हम देखते हैं वो दुख ही दुख है, लगता है सुख। ये भ्रांति है, ये माया है, ये अज्ञान है, ये मोह है। इसको तोड़ना होगा। यदि महावीर को बाहर का सुख नजर आता तो महावीर तो राजकुमार थे। क्या महावीर को सुख का कारण नहीं मिला? चक्रवर्तियों ने अपना राजपाट छोड़ करके 24 तीर्थंकरों में 3 चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती का मतलब कितना धन होता है? 6 खंड के राजा, 1 खंड जितना भारत है हमारा, उससे 6 गुने के वो मालिक थे। परंतु उनको सुख वहाँ नहीं मिला। छोड़ करके, दीक्षा लेकर के सब छोड़ दिया और देह को तपाया। हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? गर्मी लगे तो पंखा एसी ऑन कर लिया, सुखी हो गए? सुख नहीं है, वो टेम्परेरी। आपने देह को सुख मान लिया। सुख तो भीतर है, सुख बाहर नहीं, सुख भीतर है। ये भ्रांति तोड़ो कि सुख बाहर है। समझो अच्छी, इस साधना को बारीकी से समझ लेना। बार बार लोग शिविर करने आते हैं पर वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि बाहर अज्ञान मिथ्यात्व के भरे लोग, कोई नहीं जानता। ये साधना बहुत बहुत कृपा से मिली है, अनंत कृपा है। और अनंत परमात्मा की एक वाणी में उन्होंने सार दे दिया 4 दिन का। प्रभु ने, शासन देवों की अनंत कृपा, इस वीतराग साधिका निशा जी का अथक प्रयास, इस बच्ची ने बहुत दिया है। इसके प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना।
लोग इसको भी नहीं छोड़ते, कर्मों का बंधन कर लेते, शिविर करके जाते हैं, निंदा करके चले जाते हैं। क्या मिलता है उनको? शिविर तो कर लिया, पीठ पीछे निंदा कर दी। खैर उनका भला हो, हम तो ये कहते हैं। पर आप जो नए साधक आए या पुराने साधक आए, अच्छी तरह समझ लो, सुख आत्मा में है। क्योंकि भगवान ने कहा आत्मा के 8 गुण समझ में है। आत्मा में 8 गुण हैं। जैसे मिठास कहाँ है? गन्ने में मिठास है ना, और तो कहीं नहीं है। मिठास गन्ने में है। हम कहाँ ढूंढते हैं? गन्ने को छोड़ दो, कीकर को ले लो तो मिठास मिलेगी, क्योंकि मिठास तो गन्ने में है। और गन्ने को जब तुम पी लोगे, छीलोगे, वो मिठास तो वहाँ है। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? इसलिए भगवान ने कहा तुम आत्मा, मैं आत्मा। बार बार आपको शब्द आत्मा आएगा और कोई शब्द नहीं आएगा। एक ये सारी साधना, चाहे तुम 4 दिन का शिविर कर लो, 1 दिन का कर लो, 11 दिन का कर लो, 15 दिन का कर लो, एक शब्द आत्मा। आत्मा को जानने का मतलब उसको समझना, उसकी गहराई में उतरना, उसका अनुभव करना। जानने का मतलब नहीं है पढ़ लिया मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हूँ, आत्मा के 8 गुण हैं, आत्मा में अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, शांति। कुछ नहीं होगा। शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं, प्रवचन करने से कुछ नहीं, डिस्कशन करने से कुछ नहीं, जब तक तुम उसको अपने भीतर भीतर नहीं उतारोगे तो ये कुछ आपको मिलने वाला नहीं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। तो मुझे तो शिविर के बारे में पता ही नहीं था। मैं उस दिन गुरुदेव को वंदन करने के लिए आई थी और गुरुदेव ने मुझे प्रेरणा की थी शिविर में आने के लिए। तो आज मैंने छुट्टी रखी और मैं शिविर अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं चाहती हूँ कि गुरुदेव की ऐसी आगे प्रेरणा बनी रहे और मैं दोबारा फिर शिविर अटेंड करने आ पाऊँ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, केवल 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 आत्मा हो। सुख आत्मा में है, शांति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा चेहरा, चेहरे में आत्म प्रदेश के स्पंदनों का अनुभव कीजिए। जो कुछ भी दिखाई देता है, दिखाई का मतलब अनुभव कीजिए। आंखें बंद हैं, सिर के सिरे से पूरे चेहरे से मन गुजारिए और आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। वो तुम हो, जो स्पंदन हो रहे हैं वो तुम हो। वो निर्विकार हैं, निर्विचार हैं, निर्गुण हैं। शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से परे वो तुम हो। दोनों कंधे, दोनों हाथों से मन गुजारें और जो भी स्पंदन लगे उसका अनुभव कीजिए। एक प्रवाह सा बह रहा है, एक शक्ति का स्रोत सा बह रहा है। कुछ हिस्से में स्पंदन हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा, कुछ कुछ हो रहा है। छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग, पेट, नाभि केंद्र, पीठ, रीढ़ की हड्डी का हर मन का, उससे मन गुजारें। दोनों जंघा, दाई जंघा, बाईं जंघा, दोनों घुटने, दायां घुटना, बायां घुटना, दोनों टांग, दाईं टांग, बाईं टांग, दायां पांव, बायां पांव, पूरे शरीर से मन गुजारें। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जो भी प्रवाह बह रहा है, जैसा जैसा आपको अनुभव आता है, वो आत्म प्रदेश तुम हो। यही तुम्हारा परिचय है।
मैं आत्मा हूँ, केवल केवल आत्मा, शुद्ध आत्मा। ये तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम्हारी पहचान है। जन्मों जन्मों तक हमने अपने को बुला करके शरीर में, मन बुद्धि में, परिवार में, संबंधों में, इंद्रियों में सुख ढूंढते रहे। वो सुख क्षण मात्र का था, वो सुख तुम्हारा नहीं। आप स्वयं की शोध करो, स्वयं के भीतर उतरो। सुख तुम्हारे पास है, अनंत है। इसका अनुभव करेंगे। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म तत्व का प्रवाह बह रहा है, उसमें डूबो, गहरे 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 उतर जाइए। इसमें एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकती हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमंग शांति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण जगत में कोई होगा जो वे प्राणी करे काजर अमर। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार, सूरत।